मोदी जी जब एक बार बिहार में आते हैं तो 200 करोड़ रुपया खर्च होता है उनको आने के लिए। उतना रुपया यहाँ रोजगार में अगर खर्च करे तो कितना बिहार की बेरोजगारी दूर होगा, उसको उनको ध्यान नहीं है। गोरियाकोटी का 5 सालों में विकास हुआ है। गोरेकोठी में तो 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। यही हुआ है मंगल राज के नाम पर कहीं मर्डर हुआ है, कहीं चोरी हुआ है। तो बीजेपी का मंगल राज है ना, राजद का लोग जंगल राज बोलता था। वो जंगल राज अच्छा था आज के मंगल राज से। नाम काट रहा तो उसका नागरिकता समाप्त करे। वो किस काम का रहेगा बिहार में व्यक्ति? जब उसका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से तो नागरिकता समाप्त हो गया ना, तो फिर किस काम का रहेगा? कौन सी लाभ उसको भी भविष्य में मिलेगा? यही विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ प्रमोद राय हैं। पिछली विधानसभा में भी ये प्रत्याशी रहे हैं और क्षेत्रों में खूब घूम रहे हैं। अब की बार भी देखा जाए तो फील्डों में खूब घूम रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तमाम चीजों पर हमारी बातें होंगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। कैसे हैं? हम अच्छे हैं। देखा जाए तो चुनाव में खूब घूम रहे हैं, क्या मूड है? अब इस बार चुनाव में आना है? चुनाव में आना है कि आ रहे हैं चुनाव में? मतलब चुनाव में आना है। चुनाव में आ चुके हैं, मेहनत हो रहा है कंटिन्यू। 5 ईयर से कंटिन्यू मेहनत हो रहा है, तो चुनाव में आ ही गए हैं ना। अच्छा, पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार भी आप चुनाव में खड़े थे और फिर इस बार भी देखा जाए तो 5 सालों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आप मेहनत कर ही रहे हैं, तो क्या माना जाए, चुनाव में जिस प्रकार आप घूम रहे हैं, लोगों का प्यार आपके प्रति मिल रहा है? हम जनता के सेवक हैं तो घूमेंगे नहीं? जनता के सेवक हैं तो हम घूम रहे हैं कंटिन्यू। पिछले 5 ईयर से अभी तक क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। अपने विधानसभा के 42 पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। 42 पंचायत में घूम रहे हैं। अच्छा, वर्तमान स्थिति पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। गोरियाकोटी का 5 सालों में विकास हुआ है? गोरेकोठी में तो 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। यही हुआ है मंगल राज के नाम पर कहीं मर्डर हुआ है, कहीं चोरी हुआ है, कहीं और गुंडागर्दी हुआ है। मतलब बहुत तरह के भ्रष्टाचार हुआ है। यही तो विकास है। मंगल राज आप कह रहे हैं इसको? हाँ, है? तो ये बीजेपी का मंगल राज है ना, हाँ। राजद का लोग जंगल राज बोलता था। वो जंगल राज अच्छा था आज के मंगल राज से। मतलब इस बात को मान रहे हैं कि आप वो दशक ठीक था आज के दशक? अरे वो काफी ठीक था। वो जंगल राज आज भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो लौटा दीजिए सरकार से। ये अपना मंगल राज रखिए। खोसी बकरी की तरह लोगों को काट रहा है यहाँ के गुंडा बदमाश लोग, उससे अच्छा ना जंगल राज है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, उसके अपेक्षा जंगल राज काफी अच्छा है। देखिए, प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई पिछली मर्तबा जो जंगल राज था वो इस मंगल राज से शायद बेटर था, क्योंकि दिन दहाड़े किसी को मार देना, दिन दहाड़े किसी को काट देना, ये शायद आप से छुपा नहीं होगा। अगर पेपर भी आप निकालिएगा तो दिन भर में खबरें सर वैसे ही मिलती है, किसी को गोली मार दिया गया, एवरी डे खबर छप रही है। कहीं गोली मार दिया गया, कहीं किसी को तलवार से काट दिया गया, कहीं और अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार के ही न्यूज आ रहा है। अच्छा, अगर प्रमोद जी विधानसभा क्षेत्र से अगर इनको टिकट राजद की तरफ से मिलता है तो इस क्षेत्र के लिए क्या करिएगा? इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? हम चुनाव जीत करके पार्टी को मजबूत करके हमारा 25 का सरकार बनेगा। सरकार बनाने के बाद जो हमारे गोरियाकोठी की विकास है, रोड का है, गली नली का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, ये सब विकास पर जोर दे करके विकास का काम कराया जाएगा। और जनता के बीच जैसे सेवा हम लोग पिछले 5 ईयर से करते आ रहे हैं, वैसे फिर आगे चल के फ्यूचर में किया जाएगा। घर घर फिर घूम करके किया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव का एक बात था माई बहन योजना, उसके बाद उन्होंने बिजली वगैरह को भी लेके बात किया, मतलब तमाम चीजों पर भी बात किया। और मुझे लगता है कि सरकार शायद डर कर वृद्धा पेंशन को बढ़ा दी हुई है। अभी 1100 वृद्धा पेंशन करिए, तो किसका श्रेय जाता है? तेजस्वी यादव का जा रहा है। मतलब तेजस्वी यादव के चलते ही ये बड़ा हुआ। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का स्कीम नहीं लेकर आते तो ये नीतीश कुमार डर के 1100 रुपया पेंशन घोषणा नहीं करते। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माई बहन मान योजना का जो स्कीम लॉन्च किए हैं उसको देख करके कॉपी नीतीश कुमार किए हैं। मतलब नीतीश कुमार कॉपी किए हैं। जैसे कि 1500 रुपया प्रति माह पेंशन देने का बात मैनिफेस्टो में है राजद का,
उसमें वो कॉपी करके 1100 रुपये कर दिए। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का राजद की मैनिफेस्टो में है। जो हमारा सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। नीतीश कुमार कर दिए बिजली फ्री। अब नीतीश कुमार उसको भी देख करके कॉपी किए 100 यूनिट बिजली फ्री करने का बात आ रहा है अभी मार्केट में, न्यूज में। अच्छा, तमाम जो पार्टी है जब भी चुनाव आता है तो देखा जाता है अपना अपना मैनिफेस्टो लोग जारी करते हैं। मोदी जी को लोग कहते हैं कि जुमला पार्टी है। बीजेपी का नाम लोग टैग लगाते हैं बड़का झूठा पार्टी, जानते होंगे। क्या लगता है, तेजस्वी यादव ने भी कुछ वादे किया है, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो क्या है वो वादा जो है वो पूरा होगा या फिर उसी प्रकार जुमलाबाजी वाला रहेगा? नहीं नहीं, मोदी जी का तो आदत है जुमलेबाजी करने का। मोदी जी जब एक बार बिहार में आते हैं तो 200 करोड़ रुपया खर्च होता है उनको आने के लिए। उतना रुपया यहाँ रोजगार में अगर खर्च करे तो कितना बिहार की बेरोजगारी दूर होगा, उस पर उनको ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीने की सरकार में जो काम कर दिए हैं तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार 20 वर्ष में नहीं किए हैं। 17 महीने में जो किए हैं, 17 महीने में जो कर दिए वो नीतीश कुमार 20 वर्ष में नहीं किए हैं। और नीतीश तेजस्वी यादव 20 महीना मांग रहे हैं कि आपने 20 वर्ष जो काम किया उसके बदले में हम 20 वर्ष काम किया उसके बदले में हमको 20 महीना दे दो। मैं आपको 20 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ कर नहीं दिखा दिया तो फिर बोला। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में राशन फ्री है, 4 किलो 5 किलो अनाज मिल रहा है। क्या विकास नहीं हो रहा है भाई? आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ किए ही नहीं है, अनाज मिल रहा है लोगों को। ये जो अनाज मिल रहा है ये मोदी जी अभी दिए हैं कि पहले भी मिल रहा था? अच्छा, पहले भी तो थोड़ा थोड़ा कांग्रेस की भी सरकार में तो मिल रहा था। तो क्या यही 5 केजी अनाज ही विकास है? और वो बच्चे की फ्यूचर नहीं देखना है, उसकी परिवार की गरीबों की फ्यूचर भी देखना है। गरीब को तो घर से बेदखल कर रहे हैं मोदी जी। बोल रहे हैं कि यहाँ की नागरिकता साबित करो, नागरिकता साबित करने में 2 करोड़ लोगों का नामे हटा रहे हैं। यही विकास कर रहे हैं मोदी जी। नीतीश कुमार नाम काट रहे हैं ना, नाम काट रहे तो उसका नागरिकता समाप्त करे। वो किस काम का रहेगा बिहार में व्यक्ति? जब उसका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से तो नागरिकता समाप्त हो गया ना, तो फिर किस काम का रहेगा? कौन सी लाभ उसको भी भविष्य में मिलेगा? यही विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश कुमार। अच्छा, फील्डों में देखा जाए तो आपका ये बैनर पोस्टर वगैरह खूब देखने को मिल रहा है राजद की तरफ से। क्या लगता है, प्रमोद राय जो है वो राजद के टिकट पे गोरैयाकुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं या फिर नहीं? हम लोग अपना राजद में है, राजद के टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे। राजद के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, राजद का पुराना सिपाही है। मतलब इस बात को माना जाए कि गोरैयाकुंडी से प्रमोद राय राजद को टिकट लेके आ रहे हैं? हाँ, राजद से ही आएंगे ना, राजद से आ रहे हैं। अगर पार्टी में तमाम लोग होते हैं, अगर टिकट वजह नहीं मिलती है तब क्या होगा? अच्छा, टिकट नहीं मिलते तो किसको टिकट मिलेगा यहाँ पे? हम लोग, अगर हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे जो नेता है वो यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनको हम लोग मानेंगे। ऐसे किसी को टिकट भेज देने से हम लोग नहीं मान जाएंगे। पिछला बार पार्टी टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव नहीं लड़े। पिछला बार टिकट नहीं दिया तो चुनाव नहीं लड़े। अगर प्रमोद राय का पार्टी टिकट काट रही है तो प्रमोद राय से बेटर जो होगा, हम लोगों का सीनियर जो होगा, क्षेत्र के होगा, उसको देगा ना। उस पर फिर आगे चल के देखा जाएगा। जिस तरह के सिचुएशन आएगा उस तरह से उसका बारे में सोचा जाएगा। देखिए, वर्तमान स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा किया क्योंकि गोरैयाकुंडी विधानसभा क्षेत्र से नए नए प्रत्याशियों का खूब आगमन रह रहा है। क्षेत्रों में लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है। क्षेत्रों में जब हम लोग भी घूम रहे हैं तो प्रमोद राय के प्रति लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।